वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईसीओ सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान रवाना। वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास का मौज़ू पायदार और मौसमियाती तौर पर मजबूत मुस्तक़बिल के लिए नई ईसीओ विजन है। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान का मौक़िफ़, इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस पर राय पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर दीगर रहनुमाओं से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। ईरान सीज़ फायर में वज़ीर आज़म का बड़ा किरदार है। सीज़ फायर के पीछे वर्दी भी है। आलमी रहनुमाओं को कायल करने में हमारे लीडर्स का बहुत बड़ा किरदार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने कहा कि भारत ने हमला किया तो आर्मी चीफ डट कर खड़े थे। उनका जहन क्लियर था कि भारत ने हम पर हमला किया तो 4 गुना ज़्यादा भुगतेगा और भुगता भी। वज़ीर दाखिला की उलमाए किराम से मुहर्रम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए किरदार की अपील। दुनिया को इत्तेहाद का पैगाम देने के लिए 14 अगस्त के दिन फैसल मस्जिद में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा को इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। कहा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरह उलमा भी बराबर का किरदार अदा करते हैं। तहरीक इंसाफ का नून लीग में शमूलियत इख्तियार करने वाले मुनहरिफ अरकान असम्बली के खिलाफ स्पीकर को रेफरेंस भेजने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर का कहना है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर अरकान ने PTI की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया। 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। पार्टी को कहा कि 4 अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस स्पीकर और इलेक्शन कमीशन को भिजवाया जाए। जल्द रेफरेंस स्पीकर को भेजा जाएगा। देखते हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं। जिन अरकान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, ये PTI के टिकट पर जीते थे। 4 अरकान में चौधरी उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खिची और ज़हूर कुरैशी शामिल हैं। ज़राए PTI के मुताबिक मुबारक ज़ेब आज़ाद हैसियत में जीते और PTI में शामिल नहीं हुए थे। कोई ऐसा हरबा नहीं करेंगे जिससे खैबर पख्तूनख्वा किसी बहरान में चला जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात को साजिश से इबारत करना दुरुस्त नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, अदम एतमाद एक आइनी और कानूनी चीज़ है। फ़िलहाल ऐसी कोई तजवीज़ किसी आला सतह पर ज़ेर बहस नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिराने के लिए हुकूमत ने कोई बात नहीं की। PTI की बात स्टैब्लिशमेंट से हो सकती है तो कर लें। मज़ाकरात जब भी होंगे सियासी क़यादत के दरमियान ही होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गनापुर ने कहा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की उनकी हुकूमत गिराने की हैसियत नहीं। गवर्नर KP काउंसिलर की सीट भी जीत नहीं सकते। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि स्वात वाक़े की इंक्वायरी चल रही है। जहाँ जहाँ जिसकी गफलत पाई गई कार्रवाई करेंगे। गुज़श्ता रोज़ अली अमीन गनापुर ने वफाकी हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत गिरा कर दिखाए। उनकी हुकूमत साजिश से ही गिराई जा सकती है। अली अमीन गनापुर या PTI को ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं, वो खुद अपनी ऑपोजिशन है, उनको किसी से ख़तरा नहीं। सिंध के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की PTI पर तनकीद। कहा, बानी PTI आज अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। सब ने 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। अपनी जिम्मेदारी छोड़कर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की बात करते हैं। मरकज़ी सदर ANP एमल वली खान की खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की तब्दीली की मुखालिफत। जारी बयान में कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग की हमेशा मुखालिफत करेगी। जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला के बयानात कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अली अमीन को वज़ीर आला बनाने वाले अब भी उनसे मुतमईन हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला अवामी मैंडेट की नफ़ी है। ANP के मरकज़ी तर्जुमान इंजीनियर एहसानुल्लाह खान का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ एमल वली खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में KP हुकूमत गिराने से मुताल्लिक कोई बातचीत नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा।
बाजोड़ धमाके के जख्मियों की अयादत की, कहा धमाके के जख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। बाजोड़ धमाके की FIR थाना CTD में दर्ज। वाक़े पर CTD की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया है कि धमाके की जगह से मोटरसाइकिल के पुर्जे, बारूदी मवाद, IED के टुकड़े भी मिले हैं। वाक़े में मुलव्वस 7 दहशतगर्दों की निशानदेही हो गई है। गुज़श्ता रोज़ बाजोड़ के मकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार और पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफ्द के हमरा बाजोड़ का दौरा। वफ्द ने दौरे के दौरान जिरगे के अरकान से भी मुलाकात की। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मुल्क दुश्मन अनासिर मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। अवाम के ताउन के बगैर अमन कायम करना मुश्किल है। बैरिस्टर सैफ चीफ सेक्रेटरी IG ने खार अस्पताल में जख्मियों की अयादत की। शहदा के लवाहिकीन और जख्मियों को हुकूमत की जानिब से पैकेज के तहत मुआवजा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने पर जोर। इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स के इजलास में कहा तमाम तर मुश्किलात चैलेंजेस के बावजूद इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेंगे। हर बच्चे को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से बचाने पोलियो फ्री पाकिस्तान का आज़म करते हैं। सूबाई हुकूमतों तमाम स्टेक होल्डर्स को पोलियो खात्मे के लिए मज़ीद तेज़ काम करना होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म ने डिजिटल मईशत से मुतालिक इजलास की सदारत की। मईशत में शफाफियत के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन सिस्टम को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा कैशलेस इकॉनमी से मुतालिक कमेटियां शिराकतदारों से मिलकर काबिल अमल तजावीज़ दें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की तनकीद से नाराज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। ज़राए के मुताबिक खत में लिखा कि कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह बढ़ाने के फैसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म का है, उनका नहीं। वज़ीर आज़म बेशक मेरी तनख्वाह ना बढ़ाएं, अपनी तनख्वाह का मामला वज़ीर आज़म पर छोड़ दिया। इस मामले पर फैसला वज़ीर आज़म करें। ज़राए के मुताबिक स्पीकर अयाज सादिक ने ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात का जवाब देने से गुरेज किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर एक बार फिर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद करते हुए उसे कौमी ख़जाने का इस्तेहसाल करार दिया था। हुकूमत ने हाल ही में स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 22 लाख रुपए कर दी। दरियाए स्वात में डूबकर लापता होने वाले लड़के की तलाश के लिए रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 7वें रोज़ भी जारी। रेस्क्यू के मुताबिक अब तक 12 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। 6 रोज़ कबल दरियाए स्वात में 17 अफराद डूब गए थे। 4 को बचा लिया गया था। डूबने वाले 10 अफराद का ताल्लुक सियालकोट से था। 6 अफराद का ताल्लुक मर्दान और 1 स्वात का रिहायशी था। पेशावर हाई कोर्ट का सानिया स्वात में गफलत बरतने वालों की जल्द तायुन का हुक्म। सयाहों को महफूज माहौल और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। सानिया स्वात की तहकीकात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम से सवाल किया कि क्या सानिया स्वात की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। स्वात वाक़े के बाद एमरजेंसी रिस्पॉन्स के क्या इंतजाम हैं। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने बताया कि मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है, तहकीकात जारी हैं। कमिश्नर हजारा ने कहा कि ड्रोन हासिल किए हैं जो लाइफ जैकेट्स पहुँचा सकते हैं। अदालत ने कहा ड्रोन्स को टेस्ट करें, कहीं ऐन वक्त पर नाकाम ना हो। अदालत की सानिया स्वात से मुतालिक तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि बानी PTI को तन्हाई में डालकर माइनस करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत से मुतालिक बानी PTI का पैगाम क़यादत तक पहुंच गया होगा। बानी PTI ने कहा है कि इस हुकूमत को कबूल नहीं करना चाहिए, चाहे वो सारी ज़िंदगी जेल में रहें। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, खित्ते की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने देरीना बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। सऊदी सफ़ीर ने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान को एक मुस्तहकम, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क देखने का ख्वाहां है।
और इसराइली मीडिया का कहना है कि जंग बंदी की तजवीज़ में 10 जिंदा इसराइली यरगमालियों की रिहाई होगी। 18 इसराइलियों की लाशों की 3 मरहलों में वापसी 60 दिन में होगी। इसराइल के कैद में मौजूद फ़लस्तीनियों की रिहाई पिछले डील की तरह ही होगी। इसराइली मीडिया के मुताबिक हमास इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी असीरों की रिहाई के लिए नाम देगा। हमास अपने उन असीरों के भी नाम देगा जिनकी रिहाई से इसराइल अब तक इनकारी रहा है। इसराइल के लिए मुतालबा मानना मुश्किल हो सकता है।